सभी बच्चों को मात नर्मदे, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है, हम लोग हैं कैपेसिटर पे। आपने पिछली वीडियो देखी होगी जो मैंने पोस्ट करी है, और थोड़ा लेट हो गया उसको पोस्ट करने में, इसलिए कई बच्चे नहीं देख पाए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। और आप सबने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो नए बच्चे आए हैं, जो नए बच्चे जुड़े हैं, एक बार मेरे से सुन लें। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कैपेसिटर क्या है। आपको सभी को याद है कि कैपेसिटर क्या है। तो एक बार और भैया आपको बता देते हैं, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिक चार्जेस को, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर स्टोर करता है और उसको एट वंस सप्लाई कर देता है। फिर से इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, वरना ये जबरदस्त टॉपिक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी वही डिवाइस है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ डिवाइस which stores electrical energy or charges or electric current and supply it at once। ठीक है, एकदम से वो सप्लाई कर देता है। इसलिए जहां पे भी एक कैपेसिटर या कंडेंसर लगता है, वहीं पे उसके बाजू में एक रेजिस्टर लगाया जाता है, ताकि वो जो करंट दे रहा है वो करंट थोड़ा सा रेजिस्ट हो जाए, क्योंकि अप्लायंस को जितना करंट चाहिए उसको उतना ही मिले। ठीक है, ओके। आपको पता होना चाहिए एक बार और कि यहीं से एक वर्ड आया था, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब भी आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है बच्चों, फिर बता देता हूं। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कोई भी चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। कैपेसिटेंस कभी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? द एबिलिटी। किसकी एबिलिटी? मटेरियल की एबिलिटी। एक मटेरियल की एबिलिटी, जैसे कि ये बॉटल अपने अंदर पानी भरती है, तो ये बॉटल पानी पे डिपेंडेंट नहीं है, याद रखना। पानी इस पे डिपेंडेंट है। पानी, ये जितना पानी चाहेगी उतना ही भरेगी। ये चाहेगी तो इतना भरेगी, ये चाहेगी तो इतना भरेगी, ये चाहेगी तो इतना भरेगी, उससे ज्यादा ये भर नहीं सकती। तो इसकी कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? इसी के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। तो कैपेसिटेंस आपको याद होगा, कैपेसिटेंस दैट इज सी। आपको पता है फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मेहनत करते हैं। आप सब जरा मेहनत करिएगा। ये आपके होम एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आपने सुन लिया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, parallel plate capacitor is a device which stores electrical energy or electric charges or electric current and supply it at once. The formula for capacitance is चार्ज स्टोर अपॉन पोटेंशियल। लेकिन ये किसका है कैपेसिटेंस? भैया ये कैपेसिटेंस आपको पता है स्पेरिकल कैपेसिटर का है। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बोर्ड पे देखिएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर का है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए, तो जब आप स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन करना, तो आप एक एक चीज टीचर को बताएंगे। पहले मैं हिंदी में आपको बताता हूं। सबसे पहले, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स लगी होती हैं। दो प्लेट्स जो एक दूसरे के क्या रहती हैं बच्चों? ऑलमोस्ट पैरेलल रहती हैं। दो पैरेलल प्लेट्स लगी रहती हैं, जो पैरेलल प्लेट्स हैं, जिनका एरिया एग्जैक्टली सेम होता है। बिल्कुल, मतलब बच्चों एग्जैक्टली सेम ही बनाना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों का एरिया एग्जैक्टली सेम होता है। ये आपकी प्लेट 1 है, ये आपकी प्लेट 2 है। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट दोनों प्लेट का एरिया सेम होना चाहिए। कारण क्यों, आपको बताऊंगा रीजन। दोनों प्लेट का एरिया एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। याद रखना बच्चों, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। ओके, जो पहला वाला
आपका पैरेलल प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और दूसरे वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इसको आप बोल देंगे प्लस क्यू, इसको आप बोल देंगे माइनस क्यू। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे ओवरऑल चार्ज क्या है कैपेसिटर का, तो प्लस क्यू ही बोला जाता है। ठीक है, ओवरऑल को प्लस क्यू ही बोलते हैं, इसका भी रीजन आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता है ये जो प्लेट्स हैं ये क्या है, कंडक्टर्स हैं। आपको फिर बताता हूं कंडक्टर कौन होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी रूप में प्रेजेंट रहते हैं। कंडक्टर कौन होते हैं, जैसे ये वायर एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्टेशनरी है। ये इलेक्ट्रॉन्स कब चलने लगेंगे, जब हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी से। आपको पता होना चाहिए, बार बार भैया बता रहे हैं कि बैटरी कभी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं करता, बैटरी कभी करंट सप्लाई नहीं करता, बैटरी तो एनर्जी सप्लाई करता है जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगते हैं, मोशन में आने लगते हैं। तो बैटरी का काम क्या है, सेल का काम क्या है, एनर्जी देना, इलेक्ट्रॉन्स देना नहीं। इलेक्ट्रॉन्स तो हर कंडक्टर के ऊपर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स तो हर कंडक्टर के ऊपर रहते ही हैं, और वो क्या रहते हैं, रुके हुए रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। जैसे ही आप उस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो, किसी बल्ब किसी सेल से कनेक्ट करते हो, तो क्या होता है आपको पता है, जो वो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या मिलती है, एनर्जी। आपको पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भागेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, तो आपको पता है भैया, हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे मूव करने लगते हैं, इनको एनर्जी मिलती जाती है। जैसे मान लीजिए एक झूला हो गया, ठीक है, ये सीढ़ी हो गई और झूला निकल गया, सॉरी, ये फिसल पट्टी हो गई, ये एक आदमी हो गया, ये छोटे छोटे बच्चे हो गए। ठीक है बच्चों, ये आदमी क्या करेगा, एक बच्चे को उठाएगा, यहां पहुंचाएगा, बच्चा फिसल के आएगा, फिर ये आदमी इस बच्चे को उठाएगा, ऊपर पहुंचाएगा, बच्चा फिसल के आएगा, फिर ये आदमी एक और बच्चे को उठाएगा, बच्चा फिसल के वापस यहाँ आएगा, फिर पहले वाले बच्चे की बारी आएगी, फिर आदमी उठाएगा, फिर फिसल के पट्टी पे बैठाएगा, फिर बच्चा फिसल के आएगा। याद रखना, आदमी क्या है, बैटरी, और बच्चे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। यही कंसेप्ट होता है बैटरी का। एक फिसल पट्टी पे एक आदमी खड़ा है और छोटे छोटे बच्चे आते जा रहे हैं, वो उनको उठा के फिसल पट्टी पे रख रहा है, फिसल पट्टी से फिसल के वापस आ रहे हैं, फिर आदमी उठा के उनको रख रहा है। ऐसा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक वो आदमी में क्या है, एनर्जी। इसी प्रकार ये सेल तब तक काम करता रहेगा जब तक इस सेल के अंदर क्या रहेगी, केमिकल एनर्जी, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता रहेगा। तो चलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपसे बात करता हूं, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देयर आर टू पैरेलल प्लेट्स whose area is always same, जिनका एरिया क्या होगा, हमेशा सेम होगा। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज वेरी वेरी स्मॉल, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। अब हमको करना, इसका काम क्या है, कैपेसिटर अपने अंदर क्या स्टोर करके रखता है, चार्ज, चार्ज स्टोर करके रखता है। ठीक है भैया, चार्ज मतलब आपको पता है, चार्ज का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स स्टोर करके रखता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। यहाँ पॉजिटिव है तो क्या है, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन से कम। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या कराना है भैया, मूव कराना है। मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, अपन को इसको कनेक्ट करना पड़ेगा एक बैटरी से या सेल से। ठीक है, जैसे ये बैटरी और सेल से कनेक्ट होंगे वैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे, और हमें इसका फिर डिराइव करना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस डिराइव करने से पहले दो तीन चीजें याद रखिएगा। पहली चीज, ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर कितना चार्ज है। आपको पता है प्लेट्स तो कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर तो बहुत सारा चार्ज होगा, तो इन प्लेट्स के ऊपर कितना चार्ज है वो टीचर को बता दीजिएगा। इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज है, याद रखना, सिग्मा। सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद रखिएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब एक सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, उसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, चार्ज अपॉन एरिया।
ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना चार्ज है। तो सिग्मा को कहते हो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर इतना चार्ज प्रेजेंट है, कितना क्यू। इस वाली प्लेट का क्या है, प्लस क्यू, इस वाली प्लेट का क्या है, माइनस क्यू। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको पता है, आपको यहां से चार्ज को उठा के यहां लाना है, उठा के यहां से यहां लाना है, उठा के यहां से यहां लाना है, उठा के यहां से यहां लाना है, या बोल दो यहां से वहां ले जाना है, या बोल दो यहां से वहां ले जाना है, या बोल दो यहां से वहां ले जाना है। मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की कब बात होती है, जब आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाते हो। तो आप एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे लेके जा रहे हो, तो बात किसकी हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यहाँ कैपेसिटेंस का फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करके पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूं। अब भैया यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ है, आप देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, आपको पता है इस प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हमेशा पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर रहेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर रहेगी। तो पहले पहली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। आइए कहीं इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। आइए तो E1 निकालते हैं, E1 ऑफ कौन सी प्लेट बच्चों, फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट प्लेट मतलब प्लस क्यू वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गई हमारी प्लस क्यू वाली प्लेट। तो इस पे हमने चार्ज रख दिए प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। तो आपको पता है ये प्लेट है, ये इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर ये इसकी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अगर मैं इस प्लेट को ऐसे रखूं तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, वहां भी पॉजिटिव चार्ज है। मैं बात करूं इस प्लेट के लिए, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, वहां भी पॉजिटिव चार्ज है ना, दोनों में यहां भी पॉजिटिव चार्ज, वहां भी पॉजिटिव चार्ज, यहां भी। तो अगर मैं वहां की बात करूं तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे होगी नहीं होगी, हाँ भैया होगी, अवे होगी नहीं होगी। और इसकी भी बात करूं तो इसकी भी क्या होगी भैया, अवे अवे ही होगी ना भैया, क्योंकि यहां भी पॉजिटिव है, वहां भी पॉजिटिव है। वहां वाले पॉजिटिव की उधर, यहां वाले पॉजिटिव की इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से रहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब दोनों तरफ पॉजिटिव है यहाँ, तो अगर इस तरफ नेगेटिव होते तो फिर हम कुछ और बात करते। यहाँ पॉजिटिव है तो क्या है, फील्ड अवे अवे, यहाँ पॉजिटिव है तो फील्ड क्या है, अवे। ठीक है भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट हम निकालते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दैट इज ई। तो हम क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स निकालते हैं, टोटल फ्लक्स। तो फ्लक्स टोटल निकालते हैं, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, एक तो बाहर वाले का मतलब हो गया फ्लक्स ऑफ फर्स्ट सरफेस, है ना, प्लस दूसरा हो जाएगा फ्लक्स ऑफ सेकेंड सरफेस। अब फ्लक्स ऑन फर्स्ट सरफेस निकालते हैं, तो फ्लक्स टोटल निकाल रहे हैं यहाँ पे। हमको पता है पहले सरफेस पे हमको पता है छोटे छोटे हम क्या काट लेंगे, एरिया। फ्लक्स का मतलब आपको पता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सरफेस को क्रॉस कर रही है। फ्लक्स का मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सरफेस को क्रॉस कर रही है, कितनी कर रही है भैया, अनगिनत कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एरिया काट लेते हैं। हमने काट लिए, ये छोटे छोटे एरिया को हम नाम दे देते हैं क्या, ए। फिर इन एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, ऐड। तो टोटल फ्लक्स ऑन द फर्स्ट सरफेस निकल जाएगा। छोटे छोटे एरिया डीए हमने काट लिए, उनको जोड़ना है। जोड़ने को हम फिजिक्स और मैथ्स में कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए, अब आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर और किसके बीच का एंगल भैया, एरिया वेक्टर
वेक्टर और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनके बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी उधर जा रही है, एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ रहता है, बाहर की ओर रहता है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं भैया, तो ई डी ए हो गया cos 0 डिग्री प्लस फ्लक्स टू सेकेंड सरफेस का। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं बच्चों, छोटे 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 एरिया काट लेते हैं, इनका नाम रख देते हैं डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए। ठीक है, अब आपको पता है उन छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना है, जोड़ने को हम फिजिक्स में कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ई डी ए कॉस एंगल हो गया 0, क्योंकि एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, बाहर की तरफ, नेगेटिव के लिए कहाँ जाती है, अंदर की तरफ। अब इसको टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो टोटल फ्लक्स हम निकाल लेते हैं, तो ये ई हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos 0 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ई कांस्टेंट है बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। हमको पता है फ्लक्स ये हो गया हमारा ई इंटू ए प्लस ये हो गया हमारा ई इंटू ए। फ्लक्स मतलब गॉस लॉ से हम फ्लक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो क्या होती है, क्यू। क्यू मतलब कौन सा क्यू, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई ए हो गया आपका 2 ई ए। ठीक है भैया, 2 ई ए हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2 ई ए। हमको पता है यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमारे पास एरिया का हम बात करें, अगर चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला होता है, यहाँ टीचर को लिख के दिखा दें कि भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तो क्या हो गया, क्यू की वैल्यू आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, डाल देते सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2 ई ए से ए हो गया कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आ गई हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई। ये आ गई कौन सी प्लेट की बच्चों, पॉजिटिव वाली प्लेट की। सिमिलरली लिख देना यहाँ पे, सिमिलरली नेगेटिव वाली प्लेट की क्या आ जाएगी भैया हमारी, नहीं आया, ये भी आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। टोटल मतलब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, क्योंकि ई मतलब टोटल, तो चलिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई भैया, ई जो पॉजिटिव की थी प्लस ई जो नेगेटिव प्लेट की थी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम इसको ई बोल देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो पॉजिटिव की क्या आई भैया, आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे एलसीएम सेम है, ऊपर एज इट इज ऐड हो गए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी कैंसिल हो गया, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, क्यू अपॉन हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, क्या है भैया, हमारे सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। अब क्यू की वैल्यू डाल देते हैं, क्यू की वैल्यू कहां से डालेंगे भैया, हमारे पास है क्यू की वैल्यू, कैसे भैया, अगर हम थोड़ा सा सोचें तो हमें मिल जाएगी क्यू की वैल्यू। तो हमारे पास क्यू की, हमको टीचर को ये बताना है कि हमारा जो कैपेसिटेंस है न चार्ज पे निर्भर करता है ना पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो अब क्यू की वैल्यू डाल देते हैं, भैया क्यू की वैल्यू कहां से डालेंगे, अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे तो हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी और हम दिमाग लगा के क्यू की वैल्यू डाल सकते हैं। क्यू की वैल्यू हो गई हमारी, आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, तो क्यू की वैल्यू डाल देते, तो क्यू की वैल्यू हो गई सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया होल अपॉन नीचे है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट
इनटू डिस्टेंस, ये चला गया ऊपर, तो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया होल अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू डिस्टेंस, और वो ऊपर गया एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया कैंसिल। तो कैपेसिटेंस आ गया एरिया इनटू परमिटिविटी होल अपॉन डिस्टेंस। मतलब कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है परमिटिविटी पे। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस को हम कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, है ना। अगर हम डिस्टेंस को कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कम। This derivation always comes for 5 marks. ठीक है, ये पेपर इसलिए दिखा मैं आपको क्योंकि इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई, जो क्लियर नहीं हो रही थी वो क्लियर हो गई। आइए वापस देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस, जैसे कैपेसिटेंस आया वैसे आगे इंडक्टेंस आ जाएगा, है ना। ऐसे ही रेजिस्टेंस था। बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना है ये टॉपिक। नीचे आप देखो कितनी सारी चीजें लग गई, कितनी सारी चीजें। ठीक है भैया, क्या हम ये डायरेक्टली नहीं लिख सकते? नहीं। इफ इट कम्स फॉर 5 मार्क्स तो आपको ये डिराइव करना पड़ेगा। नहीं ना, नहीं तो कई लोग इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कि यार ये याद होना चाहिए, समझ आया। तो प्लीज मेहनत मेहनत करना, थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड करना। वापस आते हैं तो की चीज की वर्ड्स यहाँ क्या क्या है वो आपको बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। राइट, आपके पास क्वेश्चन आएगा, derive the expression of capacitance for parallel plate capacitor। आइए तो चालू करते हैं। तो parallel plate capacitor, सबसे पहले a parallel plate capacitor is a device which stores electric current or electric energy or charges and supply it at once. Every parallel plate capacitor consists of two plates whose area is always same. Every parallel plate capacitor consists of two parallel plates whose area are always same, and these two plates are conductor. The distance between these two plates is very small. Distance between these two plates is very small. ठीक है, ओके। आपको पता है, आपको इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपको एक चीज और याद रखनी है, वो क्या है बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ रही है भैया यहाँ? क्योंकि हमें ये पता करना है ये क्यू यहाँ कितना है। हमने क्यू की वैल्यू डाली थी ना, ये चार्ज यहाँ कितना चार्ज है, कितना है, कितना मैग्नीट्यूड ही नहीं पता हमें उसका। तो इसीलिए जरूरत पड़ी सरफेस चार्ज डेंसिटी की। जहां आपको चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, आपको पता ही नहीं होता जहां पे कितना चार्ज है, कितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का, वहां पे आप ये सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिग्मा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब चार्ज अपॉन एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में इतना चार्ज है। ठीक है भैया, तो अब हम इसका कैपेसिटेंस निकालने जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्यू चाहिए, क्यू की तो वैल्यू मिल गई। हमें क्यू चाहिए, क्यू की तो वैल्यू मिल गई ना बच्चों। हर चीज समझना। हमें चार्ज चाहिए, चार्ज की वैल्यू क्या हो गई? सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। अब हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्या हो जाएगा? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इनटू डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम इसको कनेक्ट करेंगे किसी भी डिवाइस से, मतलब सेल बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली यहाँ दो प्लेट्स हैं, उनकी अलग अलग होगी। पहली वाली प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट प्लेट। ठीक है भैया, ठीक है, चलिए निकालते। तो उसके लिए ये ले लिए हमने प्लेट। ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पे भी प्लस 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 है, यहाँ पे भी पॉजिटिव 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 है। तो हम इसको बाहर निकाल लेते। ये हो गई हमारी वो पॉजिटिव वाली प्लेट। ठीक है भैया, सारे चार्जेस प्लस प्लस प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड
इस वाले के लिए आपको पता है बाहर की ओर रहेगी, ठीक है भैया। और मेरी तरफ वाले के लिए भी, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहती है, आपको पता है। नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स रहती है, तो पॉजिटिव के लिए फिर अभी, मतलब इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, बाहर की ओर, ठीक है। तो दोनों की, इस सरफेस को मान लेते हैं 1, इस सरफेस को मान लेते हैं 2। इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा फ्लक्स का। फ्लक्स का क्यों? क्योंकि फ्लक्स का मतलब होता है एक कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सरफेस के आर पार जा रही। तो चलिए फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स ऑफ फर्स्ट सरफेस ये वाला, प्लस फ्लक्स ऑफ सेकेंड सरफेस ये वाला। तो चलिए फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ फर्स्ट सरफेस, तो अब फ्लक्स मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर जा रही। तो भैया बहुत सारी जा रही है, हम एक एक को गिनेंगे और सबको जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे तो हम एक एक को गिनेंगे और सबको जोड़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एरिया काट लेंगे। ये पहला एरिया, ये दूसरा एरिया, ये तीसरा एरिया, ये चौथा एरिया, ये पांचवा एरिया। हर एक एरिया को क्या ले लेंगे, डीए। हमने ले लिया, हर एक एरिया को डीए ले लिया। अब सारों को हम एरिया को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन्हीं एरिया से कौन जा रही है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, फ्लक्स का फॉर्मूला याद है, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल। किस किस के बीच का एंगल होता है, आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर। इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा बाहर रहेगा, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ रहता है। तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर भी ए, आपको पता है, और उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी वही डायरेक्शन। तो कॉस क्या हो गया बच्चों, आपके पास 0 डिग्री, ठीक है, प्लस। अब दूसरे सरफेस की बात करते हैं, बोर्ड पे देखिएगा, ये दूसरा सरफेस है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, छोटे 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 एरिया को काट लेंगे, फिर सारे एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस, अब यहाँ पे एंगल की बात करें तो आपको पता है एरिया वेक्टर क्या है, बाहर की ओर है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बाहर की ओर, दोनों एक ही डायरेक्शन। तो हो गया cos 0 डिग्री। तो अब टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं पॉजिटिव वाली प्लेट का। तो E कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos 0 1 होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी। E कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos 0 1 होता है इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, डी। ठीक है, अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या होता है, ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या होता है, ए। तो फ्लक्स हो गया आपके पास 2 EA। तो आपके पास और फ्लक्स आ गया कितना, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं गॉस लॉ से। वो क्या होता है, चार्ज, जो भी चार्ज है इस प्लेट पे। गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस बनाना चाहिए, मैंने नहीं बनाया बच्चों, मान लो सिलेंडर, ठीक है। तो जितना भी चार्ज है, चार्ज चार्ज आपको पता है क्या है, क्यू, है ना, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर। तो लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2E इंटू ए। अब हमको पता है बच्चों, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू आपको पता है क्या हो जाएगी। तो Q की वैल्यू हो जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया होल अपॉन परमिटिविटी चल रहा है, इक्वल्स टू 2E ए से ए हो गया कैंसिल, 2 नीचे आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E। ये आ गया कौन सी प्लेट का, फर्स्ट प्लेट का। आप लिख देना फिर बच्चों, सिमिलरली सेकेंड प्लेट का क्या आ जाएगा, आपके पास यही आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया ई। अब आपके पास आ गया। अब टोटल दोनों की आप फील्ड को ऐड कर लेते हैं, तो निकाल लेते हैं बच्चों अब टोटल। तो हम लोग निकालते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E इक्वल्स टू E पॉजिटिव प्लस E नेगेटिव। तो दैट इज E पॉजिटिव की भी आपकी आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों कितना, सिंपली लिख दे रहा हूं मैं, चल पूरा कर दे रहा हूं। तो जब नीचे एलसीएम सेम होता है तो ऊपर एज इट है। तो ई आपके पास आ गया
ट्वाइस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपके पास ई। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई टोटल। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस चार्ज, चार्ज की वैल्यू भी आपके पास है। कैसे भैया? आपको याद होगा, आपको अगर याद है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज की वैल्यू डाल दी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। पोटेंशियल डिफरेंस था इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। तो ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, है ना। इनटू क्या हो गया आपके पास भी, ऊपर कौन चला गया भैया आपका, परमिटिविटी, तो चला गया और ये हो गया कैंसिल, तो ये ऊपर चला। कैपेसिटेंस आ गया एरिया इनटू क्या हो गया, परमिटिविटी अपॉन डिस्टेंस, ये चीज आ गई। ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। देखिए कभी ये कहीं चार्ज आ रहा है क्या? नहीं। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में यही बताया था, कैपेसिटेंस नेवर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वो ना इलेक्ट्रिक करंट पे निर्भर करता है ना पोटेंशियल डिफरेंस में निर्भर करता है। और आपको कैपेसिटेंस का यूनिट याद होना चाहिए। कैपेसिटेंस का यूनिट है फैरेड, आपको पता है। फैरेड कैसे आता है, फैरेड ये भी आपको पता है। फैरेड कैसे आता है आपको पता है, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाता है 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, तो ये हो जाता है आपका 1। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या था? अगर कोई आपसे पूछे ये कहां से आया, ठीक है, तो अब आपको पता है ये कैपेसिटेंस कहां से आया है। ये आपसे कोई पूछे तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये तो निकाला गया है लोगों द्वारा, है ना। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। मतलब एक कैपेसिटर के अंदर क्योंकि चार्ज मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, तो हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। एक आखिरी बार और आपको बता दे रहा हूं क्योंकि लोगों को ये समझ ही नहीं आता, है ना, इसीलिए मैं ये आपको 3 बार बता रहा हूँ, इसको टाइम वेस्ट मत समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है। एक लास्ट टाइम और थोड़ा फ्लुएंसी में देखिए। So, a parallel plate capacitor is a device which stores electrical energy or charges, or you can say that electrical energy or charges or electric current. Every parallel plate capacitor consists of two parallel plates. One is positive, that is plus Q, other is negative, that is minus Q. The distance between these two plates is very, very small. The capacitance is given by charge upon potential difference. Whenever a parallel plate capacitor is connected to a cell or a battery, then electric field moves from positive plate to negative plate. Therefore, potential difference equals to electric field into distance between two plates. How much charge is present inside a parallel plate capacitor? कितना charge present है? The charge present in parallel plate capacitor is surface charge density equals to charge upon area. Therefore, surface charge density into area equals to charge. Therefore, total charge present inside a capacitor is surface charge density into area. Now we will substitute the value. The C equals to the value of Q is surface charge density into area. Potential difference is electric field into distance between two plates. Equation number 1. Now we have to find the value of electric field of both the plates. ठीक है, तो first of all we'll find the electric field of पॉजिटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव प्लेट हम निकालने जा रहे हैं। पॉजिटिव प्लेट हम बना लेते, ये हो गई हमारी पॉजिटिव प्लेट। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक तो ये वाले फेस के लिए होगी और एक ये वाले फेस के लिए। दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हो गया अवे फ्रॉम द चार्ज। और इस वाले के लिए भी क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये हो गया फर्स्ट सरफेस, ये हो गया सेकंड सरफेस। तो
टोटल फ्लक्स से हम निकालते हैं फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। टोटल फ्लक्स 1 हो जाएगा पहले वाले के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और आपको पता है cos 0 डिग्री। दूसरे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 डिग्री। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ई कांस्टेंट है बाहर, cos 0 1 होता है डी, ई कांस्टेंट है बाहर, cos 0 1 होता है डी। तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा E इंटू ए प्लस ई इंटू ए। तो अल्टीमेटली टोटल फ्लक्स आ जाएगा 2dA। तो फ्लक्स मतलब क्या होता है आपको पता है, गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है उसके लिए, है ना, हमने ये सब नहीं बनाया। फ्लक्स का फॉर्मूला डालने के लिए आपको पता है जितना भी चार्ज अंदर हो डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। चार्ज कितना है, प्लस क्यू, परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2EA। एरिया का हम फॉर्मूला वहां से निकाल लेते हैं, आपको पता है बच्चों, सॉरी चार्ज का फॉर्मूला वहां से निकाल लेते। तो चार्ज की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2EA। ए और ए कैंसिल, 2 नीचे आ गया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू पॉजिटिव चार्ज की आ गई। इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज की आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। ये दोनों आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप क्या निकाल लेंगे बच्चों, आपको पता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव वाले की प्लस नेगेटिव वाले की, उसको ई मान लीजिएगा। पॉजिटिव वाले की आपकी क्या आई, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एलसीएम ये आ गया आपका, और ये ऊपर एज इट इज आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ट्वाइस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब जो आपने पहली वाली इक्वेशन लिखी थी उसको कॉपी कर लेना, क्या थी भैया, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू, आपके पास थी सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो ये थी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब आपको पता है भैया यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू रख देनी है, वैल्यू क्या आ गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये कैंसिल, ये चला गया ऊपर। तो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एरिया इनटू परमिटिविटी अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। This proves that capacitance never depends upon the electric current and potential difference. It depends upon the distance between the plates, the area of the plate and the permittivity. Permittivity आपको पता है, permittivity मतलब एक मीडियम की कैपेबिलिटी दो चार्जेस के बीच के फोर्स को कम करने की। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, वैसे एयर में हम दो चार्ज लेके आए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को खींच रहा है। तो जैसे ही वो दो चार्ज एयर में आएंगे तो एयर की एक प्रॉपर्टी होगी, वो क्या करेगी, उन दोनों चार्जेस को क्या करने लगेगी, आपस में दूर दूर करने लगेगी, उसी को परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी एक मीडियम की होती है। दोनों चार्ज को पानी में डालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा है, लेकिन वाटर क्या करेगा, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करने लगेगा, कम करने लगेगा, उसी को परमिटिविटी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम, एक मीडियम की एबिलिटी दो चार्जेस के बीच के जो फोर्स है उसको कम करने की, वो कहलाती है आपकी। तो ये आपको डिराइव करते बनना चाहिए किसी भी हाल में। किस किस को सॉलिड आ गया, तो ठीक है। और जो आप सभी को बताना चाहता हूं, ट्यूसडे से मैं इस चैप्टर के साथ शुरू कर रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। साथ ही साथ ट्यूसडे से थोड़ा सा मैं टाइम आपका बढ़ा रहा हूँ, 4:15 तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ट्यूसडे से मैं ये इसलिए चालू कर रहा हूँ कि सब लोगों को 3-3 4 5-5 चैप्टर आ रहे हैं। लेकिन बच्चों देखो, अगर आप किसी से भी ये पूछोगे ना, इसका डेरिवेशन करके दिखाओ, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि लोग सिर्फ सिलेबस खत्म कर रहे हैं, सिलेबस नहीं, सिलेबस हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, हम दो दो बार पढ़ लेंगे, लेकिन हमें जो पढ़ रहे हैं हमें सॉल्व है। अगर आप किसी घर जाके कोई फ्रेंड को फोन लगाना, बोलना यार एक प्लेट है, उसके ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, कितने पॉजिटिव चार्ज, नहीं बता पाएगा। आपको पता है कितने पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, दिस मच ऑफ पॉजिटिव चार्ज है प्रेजेंट ऑन अ पॉजिटिव प्लेट एंड दिस मच ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है प्रेजेंट ऑन अ नेगेटिव। ये बनना चाहिए, आपको याद रखना, और ये डिराइव करके आपको पहले दिखाना पड़ता है। फिर आप बुक्स में देखेंगे तो हो सकता है बुक्स में डायरेक्ट दे दिया, है ना, या आप किसी से पढ़ेंगे तो हो सकता है वो डायरेक्ट बता दे, डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये पूरा करके दिखाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मैं आपको असाइनमेंट भेज रहा हूँ, सभी को मार्क में चेंज करना, निकालिए।